सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और बहुत दिन के बाद फिर एक और वीडियो डालने वाला हूँ जो कि नेम रिएक्शन सीरीज से रिलेटेड होगा। तो आज वाले वीडियो में हम लोग अल्मंड्स कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने यूजी रिएक्शन देखा था। तो आप आज जो है हम लोग अल्मंड्स कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्मंड कपलिंग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अल्मंड कपलिंग। अल्मंड कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो अल्मंड कपलिंग रिएक्शन बेसिकली क्या है ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ दो अराइल ग्रुप को ना आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दो अराइल ग्रुप को आपस में ऐड कर दिया जाता है। कैसे ऐड होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यदि इन सिंपल वर्ड्स बोले तो कुछ इस तरीके का चीज़ होता है यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, अराइल ग्रुप है, इसको कॉपर के प्रेजेंस में यहाँ पे दो अराइल ग्रुप होगा और ये इस तरीके से वैसे जुड़ता है। तो अब ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे थोड़ा सा कि क्या है। जैसे अल्मंड कपलिंग रिएक्शन का बेसिकली डेफिनेशन यदि हम लोग देखें तो वो क्या होगा। देखिए, इट इज एन रिएक्शन, ठीक है, यूज्ड टू कपल टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यूज्ड टू कपल टू मॉलिक्यूल्स, यूज्ड टू कपल्स टू मॉलिक्यूल, यूज्ड टू कपल टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, यूज्ड टू कपल टू मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड to form a biaryl। ठीक है, to form a biaryl using copper metal and थर्मल मतलब हीट। ठीक है, थर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। इसमें सिंपल है कि बोल रहा है यार कि हमें ना दो अराइल हैलाइड मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देना है। अराइल हैलाइड बोले तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है ना, ऐसा इस तरीके का। यहाँ पे हैलाइड मतलब हाइड्रोजन एटम कुछ हो सकता है, यहाँ पे आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, इसको कॉपर के प्रेजेंस में और थोड़ा हीट के प्रेजेंस में ऐसा ऐड करना है। ठीक है, कि ये बायराइल बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, बायराइल, ऐसा इस तरीके का बन जाए। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सिंपल एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म के बारे में हम बात करेंगे, ये किस तरीके का मैकेनिज़्म ये शो करेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। जब हम बात करते हैं अल्मंड कपलिंग का मैकेनिज़्म के बारे में, तो इसका मैकेनिज़्म ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, कि कैसा मैकेनिज़्म दिखाएगा, बट जो मोस्ट पॉसिबल मैकेनिज़्म हो सकता है उस दो तरीके से उसको बताया जाए। जैसे मैं पहले की वीडियोस में बोला हूँ कि मैकेनिज़्म क्या है, कि जो मतलब प्रोडक्ट बनने का सबसे बेस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी को शो कर देता है। कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सा पाथ को फॉलो करने का होगा, तो उसको हम लोग मैकेनिज़्म बोलते हैं।
तो यहाँ पे दो तरीके का मैकेनिज्म है, ठीक है। पहला कौन सा है, फ्री रेडिकल या रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक, रेडिकल मैकेनिज्म। और दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड मैकेनिज्म है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, रेडिकल मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, तो हम लोग सबको को पता है ना कि रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है। रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलाइटिक क्लीवेज से, ठीक है। कैसा क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक, होमोलाइटिक क्लीवेज से होता है आपका रेडिकल का मैकेनिज्म, मतलब रेडिकल का फॉर्मेशन। अब होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब मान लीजिए आपके पास दो एटम है, ठीक है, आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें यदि कोई एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे एच न्यू हो गया, मतलब आपका अल्ट्रावायलेट रे हो गया या लाइट हो गया, लाइट एनर्जी दे रहे हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ना ब्रेक होगा, ठीक है। जब कोवेलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो जो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये दूसरा वाला जो एटम है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्योंकि दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे कि होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो होमोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो मतलब कोई केटायन या एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो स्पीसीज यहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होता है, ठीक है, जो रिएक्ट करने के मतलब अपना नया स्पीसीज मतलब अगले से रिएक्ट करके उसको भी फ्री रेडिकल बना देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडिकल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग के रिएक्शन में इसका योगदान रहता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे है अपना एराइल हैलाइड, ठीक है, ठीक, ये हो गया अपना एराइल हैलाइड, ये लोन पेयर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या है कि ये एराइल हैलाइड कॉपर जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है इनिशियली, उससे रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, ये कॉपर से रिएक्शन शो करेगा। और होगा क्या कि ये कॉपर जो है ना, ये कॉपर इस बॉन्ड पे एक्ट करेगा, ठीक है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके रेडिकल्स जनरेट करेगा, ठीक है। कैसा रेडिकल्स, तो यहाँ पे दो रेडिकल्स बनेंगे, एक आपका इस तरीके का रेडिकल बनेगा, ठीक, और दूसरा क्या रेडिकल बनेगा, दूसरा आपका हैलाइड वाला रेडिकल बनेगा, ठीक है, ऐसे। अब क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है ना, मतलब रिएक्शन के आगे ना कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, जैसे 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, या फिर कुछ नहीं है तो 1 लिखा रहता है ना, 1 समझते हैं हम लोग। तो वो एक्चुअल में क्या रहता है, वो मोल को रिप्रेजेंट करता है, एक मोल। और आपको पता है कि एक मोल में कितना एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, जब ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा हज़ारों रेडिकल्स बन जाएगा, हज़ारों क्या करोड़ों, करोड़ भी कम है, मतलब 10⁻23 में बात हो रहा है, इस तरीके का रेडिकल बहुत सारा बन जाएगा, मतलब एवोगैड्रो नंबर में ये रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जब बनता है तो जो कॉपर का दूसरा मॉलिक्यूल है ना, जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा कॉपर का, वो इस वाले रेडिकल के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है, इसके साथ बाइंड कर लेगा और क्या बना देगा, वो बना लेगा अपना CuX, मतलब कॉपर हाइलाइड, इस तरीके का चीज़ एक बना लेगा, ठीक है। बच गया क्या, बच गया आपका ये एराइल हैलाइड बच गया, ठीक है। तो ये जो एराइल हैलाइड बच गया, ये क्या करता है,
ये जो दूसरा रिएक्शन मीडियम में जो दूसरा अराइल हलाइड बना होगा उसके साथ ये अपना कंबाइन कर लेता है, ठीक है, दूसरे के साथ ये कंबाइन कर लेता है और फॉर्मेशन कर देता है किसका, बाई अराइल्स का, ठीक है, फॉर्मेशन कर लेता है ये बाई अराइल्स का। एक सेकंड, तो ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन कर लेता है बाई अराइल्स का, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे एक, और फाइनली जो इसका मतलब रेडिकल था वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हो गया आपका अल्मंस कपलिंग के लिए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अल्मन कपलिंग का जो रेडिकल वाला मैकेनिज़्म है वो ऐसे चलता है। अब जो दूसरा मैकेनिज़्म है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए सेकेंड मैकेनिज़्म जो होता है ना, सेकेंड मैकेनिज़्म, ये सेकेंड मैकेनिज़्म कैसे चालू होता है, तो सेकेंड मैकेनिज़्म में कुछ कुछ जो टर्म है तो उसको पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जो पहला टर्म क्या है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन का है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल आयन कहीं पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो पहले यदि ये जीरो स्टेट में है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक टर्म आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि किसी के सराउंडिंग में कितने एटम है या कितने मॉलिक्यूल है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉपर है अपने पास, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये जब किसी के साथ रिएक्ट करके मान लीजिए कुछ इस तरीके का चीज़ बना दे रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो जीरो से शिफ्ट होकर टू हो गया है, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी जीरो से क्या हो गया, टू हो गया। पहले इसके आसपास कोई एटम बॉन्डेड नहीं था, लेकिन अब इसके पास दो एटम बॉन्डेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ गया। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़े, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले मैकेनिज्म में ना जनरली ऑक्सीडेटिव एडिशन ही होता है, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देख, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए अपने पास थोड़ा बेंजीन मॉलिक्यूल सही नहीं बन रहा है ना। देखिए ये हो गया अराइल, अपना जो अराइल हलाइड होता है, ठीक है, ये अराइल हलाइड हो गया अपने पास। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो कॉपर है ना, कॉपर, ठीक है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ठीक। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब क्या, मतलब जैसा आपको बताया कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप को ऐड कर लेगा, ठीक है। तो कैसे ऐड करेगा उसको देखना है। ऐड करने के बाद कुछ ऐसा चीज़ बनेगा, ये तो है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा कॉपर, बीच में आ जाएगा और ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। अभी जैसे आपको बताया था, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो क्या था, यहाँ पे जीरो था, ठीक है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, और अभी इस जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कॉपर का क्या है, जीरो है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को जोड़ लिया, ठीक है, अपने आप को यहाँ पे ऐसे जोड़ लिया, इस जगह पे अटैक किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे एडअप हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसका लोन पेयर्स है, ठीक,
अब क्या होता है कि जो दूसरा कॉपर मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है, जो सिस्टम में अपना दूसरा कॉपर मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा, वो कॉपर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो फिर से अटैक करेगा, ठीक है, फिर से अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, वो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ठीक। और फिर क्या करेगा, वो इस तरीके का कुछ चीज़ फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो एक है कॉपर हैलाइड वाला, वो एलिमिनेट होगा, ठीक, वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके का कुछ रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको हम लोग एक और ऑर्गेनो, ठीक है, ऑर्गेनो क्यूपरेट रिएजेंट टाइप से इसको बोल सकते हैं, जो ऊपर में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनो क्यूपरेट रिएजेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे मतलब इसको भी एक तरीके का ऑक्सीडेटिव एडिशन ही बोल रहा है कि ये कॉपर भी यहाँ पे आकर जुड़ा तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि इनिशियली ये 0 था और इसके बाद फिर अब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में यदि आ गई तो अब आगे क्या होता है, ये दूसरा वाला कॉपर का भी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जब आपका सिस्टम में ऐसा कुछ चीज़ बन चुका है, ठीक है, इस तरीके का कुछ चीज़ बन गया है सिस्टम में आपके, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी रिएक्टेंट में अपना अराइल हैलाइड अवेलेबल था, ठीक है, रिएक्टेंट में अराइल हैलाइड अवेलेबल था, तो वो अराइल हैलाइड अब इस फ्री रेडिकल वाले से इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करता है और कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट चीज़ बनाता है। देखिए ऐसा बनाता है, ठीक है, ऐसा एक इस तरीके का चीज़ बनाता है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 में पहुँच गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये बनने के बाद क्या होगा कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है और यहाँ से कॉपर हैलाइड कॉपर X ऐसे निकलता है और बाई एराइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसे बाई एराइल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली होगा क्या, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये डायरेक्ट जुड़ेगा इसके साथ, इस वाले के साथ, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर वापस। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ से कॉपर X बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये बाई एराइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था मैकेनिज़्म आपका अल्मन कपलिंग रिएक्शन का। 2 पॉसिबल मैकेनिज़्म हम लोग पढ़े, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो डिकमैन रिएक्शन पे होगा, ठीक है। डिकमैन रिएक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें। M.Pharm फर्स्ट ईयर जो जहाँ भी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आई डोंट नो अबाउट नाइपर्स, बट जैसे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे स्टार्ट होंगे, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।